everyone, my name is Drive Dr. Seema Seema Chowdhury. I Chowdhury, am your senior Senior operations OT, analyst. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है Visual स्टिमिंग के Stimming. ऊपर जो कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के कंसर्न रहते हैं। ये किस लिए होता है, क्यों होता है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके जो सॉल्यूशंस है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे कि ओटी में वो एक्टिविटीज़ जो आप सेंटर्स में देख रहे हैं विजुअल स्टिमिंग की, वो क्यों कराई जा रही हैं और आपको घर पे क्या क्या कराने की नीड है जिससे बच्चे की जो विजुअल स्टिमिंग है वो कम हो जाए। कई पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि उनका बच्चा बार बार फैन, लाइट्स, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स या अपनी फिंगर्स को आंखों के सामने मूव करता रहता है। कभी कभी पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा बार बार क्यों कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये बिहेवियर ऑटिज्म में सेंसरी प्रोसेसिंग का एक हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं विजुअल स्टिमिंग। विजुअल स्टिमिंग का मतलब है कि बच्चा आपका विजुअल सेंसरी इनपुट को सीख कर रहा है और सिंपल वर्ड्स में कहें तो बच्चे का ब्रेन कुछ विजुअल मूवमेंट्स, लाइट्स या पैटर्न्स को देखकर अपने आप को कामिंग, रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील करता है। विजुअल स्टिमिंग के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे कि फैन को लगातार देखते रहना, ब्लिंकिंग लाइट्स को देखना, टॉयज के व्हील्स को बार बार घुमाना, फिंगर्स को आंखों के सामने ऐसे मूव करना, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स को घुमाना और टॉयज को लाइन में लगाना। एक फिक्सेशन चीज़ें भी ऐड होती हैं इसमें, साइड विजन से चीज़ों को देखना, शेडोज को देखना। तो सीधी भाषा में ये चीज़ें होती हैं, विजुअल एक्टिविटीज़ बच्चों को अंदर से कंफर्ट करती हैं। और जो तो ऑटिज्म चिल्ड्रन में विजुअल स्टिमिंग क्यों करते हैं, इसके कई रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न है सेंसरी रेगुलेशन। कई बच्चों को आसपास की आवाज़ें, लाइट्स या भीड़ या जो एनवायरनमेंट है वो ओवरवेलमिंग लगता है, तो विजुअल स्टिमिंग उन्हें काम होने में हेल्प करते हैं। दूसरा रीज़न है हमारा इंजॉयमेंट। जैसे हमें म्यूजिक सुनना पसंद है या फ़ोन चलाना अच्छा लगता है, वैसे ही जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं उनको रिपीटेटिव विजुअल इनपुट इंजॉय करता है। तीसरा हमारा रीज़न जो है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। कई बार बच्चे अपनी फीलिंग्स वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके इमोशंस हैंडल करने का तरीका कुछ अलग होता है। तो फोर्थ हमारा जो होता है वो है एंजाइटी या स्ट्रेस। तो जब बच्चा नर्वस हो रहा होता है या टायर्ड होता है, एक्साइटेड होता है, तब ये विजुअल स्टिमिंग बढ़ जाती है बच्चे की। तो पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्या हमें विजुअल स्टिमिंग पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए? तो जवाब है नहीं। हमेशा विजुअल स्टिमिंग कोई बैड बिहेवियर नहीं है। कंसर्न तब होता है जब ये आपके बच्चे की लर्निंग में प्रॉब्लम करे, अटेंशन में प्रॉब्लम करे, अनसेफ हो जाए या जो हमारी बच्चे की डेली एक्टिविटीज़ है उसको अफेक्ट करे। तो उसके लिए इसलिए बिहेवियर को फोर्सफुली रोकने की बजाय पहले आप समझिए बच्चे को क्या नीड है, क्यों नीड है, बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। पेरेंट्स, टीचर्स और जो बच्चों को समझना और हेल्दी रेगुलेशन स्किल्स डेवलप करना होना चाहिए। उनको समझना चाहिए, स्टडी थेरेपी के बीच में सेंसरी ब्रेक्स देने चाहिए, कंट्रोल्ड वे में सेंसरी टॉयज यूज़ करने चाहिए, ओवर स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट कम करना चाहिए, मूवमेंट एक्टिविटीज़ कराना या स्ट्रक्चर्ड प्ले से अटेंशन इम्प्रूव करवाना। तो ओटी में सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक्स यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है विजुअल स्टिमिंग में। तो ओटी सेशंस में क्या क्या कराया जा सकता है और हम घर पे क्या क्या करा सकते हैं? तो फर्स्टली है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। चाइल्ड को कंट्रोल्ड सेंसरी इनपुट दिया जाता है जिससे उसका जो नर्वस सिस्टम है वो काम डाउन हो जाता है और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। सेकंड है वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़। हम इसमें स्विंग, ट्रैम्पोलिन, बैलेंस एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं जिसमें बच्चे की जो सेंसरी नीड है वो रेगुलेट करने में हेल्प करती है। थर्ड है हैवी वर्क एक्टिविटीज़ जैसे कि पुश करना, पुलिंग, क्लाइंबिंग एक्टिविटीज़, लेडर क्लाइंबिंग एक्टिविटीज़। तो ये सारी एक्सेसिव स्टिमिंग कम करने में हेल्प करता है। फोर्थ है वो विजुअल टेंशन एक्टिविटीज़ जिसमें आप पजल्स यूज़ कर सकते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बायलेटरल हैंड कोऑर्डिनेशन यूज़ कर सकते हैं जिससे बच्चे का टेंशन फोकस इम्प्रूव। फिफ्थ है हमारा स्ट्रक्चर प्ले थेरेपी जिसमें बच्चे को पर्पसफुल प्ले, रिपीटेटिव बिहेवियर कम हो जाए जिससे कि, तो ये करवाते हैं। सिक्स्थ है हमारा एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन जिसमें बच्चे को लाइट्स, स्क्रीन से बिल्कुल भी आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश ना करें, उनको दूर रखें स्क्रीन से। घर पर सब बार बार फ्लैशिंग वीडियोस, रील्स वगैरह बिल्कुल उसकी वजह से जो होता है विजुअल स्टिमिंग बढ़ जाती है बच्चे की, तो आप दूर रखें उनसे। सेंसरी ब्रेक दें, पिलो वगैरह यूज़ करें, बॉडी प्रेशर दें, साइकिलिंग करवाएं, स्विंग्स करवाएं। तो ये सारी बच्चे को एंगेज करने में हेल्प करती हैं। तो जो विजुअल एक्टिविटीज़ हैं हमारी, फर्स्टली जैसे कि हम बच्चे को करा सकते हैं ट्रैकिंग
ट्रैकिंग ट्रेसिंग एक्टिविटीज करवा सकते हैं, बच्चे को लाइटिंग मूविंग टॉयज दिखा सकते हैं, बच्चे को एक्वेरियम आजकल बहुत सुंदर सुंदर आ रखे हैं तो एक्वेरियम दिखा सकते हैं, बच्चे को स्विंग्स पे एक्टिविटीज करवा सकते हैं, अप एंड डाउन एक्टिविटीज करवा सकते हैं, आई कांटेक्ट करके हम उनको एक्टिविटीज एंगेज करा सकते हैं अगर साइड आई गेजिंग है बच्चे की तो। और हम उसमें बहुत सारी लाइक प्लेफुल एक्टिविटीज लाइट से उनको, लेकिन ज़्यादा ब्लिंकिंग लाइट्स नहीं होनी चाहिए, चीज़ें जैसे विजुअल कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं विजुअल के अंदर। बाकी मैं एक्टिविटीज़ आपको इसमें मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिए कि कैसे कैसे बच्चों को मैं विजुअल स्ट्रीमिंग में एक्टिविटीज़ कराती हूँ, कैसे उनको हेल्पफुल है। थैंक यू।